भी मुझ पे भी एक निगाह है करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। Assalamualaikum everyone. As you know, I am Sarah Mubarak and I am today telling you the most common disease, diabetes mellitus. अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं या हॉस्पिटल आपका जाना होता है या जो है वो किसी वार्ड में आप जाते हैं, तो आप अज्यूम करें कि एक पेशेंट है, एज उसकी तकरीबन 55 ईयर्स कंसिडर करें, वो आपके पास आता है। जब आप मॉनिटर करते हैं तो आपको क्या पता चलता है, उसको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है और उसके जो फुट है उसमें कोई वो वाउंड वगैरह है। तो सबसे पहले आपका जो सेंस है वो किस डिजीज़ के बारे में जाएगा? यस, एब्सोल्युटली डायबिटीज़। डायबिटीज़ है क्या? डेफिनेशन सबको पता होती है। क्या होती है डेफिनेशन इसकी? इट इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या डेफिनेशन इसकी? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बस ये 3 वर्ड समझ आ गए ना तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। क्रोनिक का हमें सबको पता है क्या होती है। कोई भी डिजीज, ऐसी डिजीज जो एक बार लग जाए ना, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल फीवर आया, 2 दिन फीवर रहा, फीवर खत्म। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती है जो अगर टाइम के साथ लग गई डिजीज आपको तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम? क्रोनिक। उसके बाद क्या है? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक हम किसको बोलते हैं? जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक बोलते हैं। और डिसऑर्डर, कोई भी जो है वो बॉडी अपना वो एबनॉर्मल फंक्शन जो है वो शो करवाए, रिस्पॉन्स शो करवाए, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन की उससे जो है वो अल्टर्ड फंक्शन शो करे, उसको क्या बोलते हैं हम? डिसऑर्डर। तो इन तीनों वर्ड्स को मिला के क्या बनता है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक में क्या आ जाता है? मेटाबॉलिज्म किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, फैट का भी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमने कोई भी शुगर ली तो जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होगा, ग्लूकोज से बनेगा, यूटिलाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जाना पहचाना ग्लैंड, पेंक्रियास, उसके सेल्स में जो है वो इरेग्युलर हो जाए, सही से वर्क ना कर सके, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन सही नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन सही नहीं होगी तो हमारी बॉडी को, जैसे हमारे पास प्लान बी होता है, पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बर्तन धोएंगे। सेम ऐसे क्या होता है, हमारी बॉडी के पास भी प्लान बी होता है। अगर हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को सही से यूटिलाइज नहीं करेगी, सेकेंड ऑप्शन उसके पास होता है प्रोटीन या जो है वो लिपिड। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोटीन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म पे भी। तो इसका मतलब कि कलेक्टिवली ये क्या हो गया? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। थैंक यू। और देखते रहिए, आगे जुड़े रहिए इसकी कॉम्प्लिकेशंस और मजीद वीडियोस के लिए। आगे लेक्चर को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।